पर खेती करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और विज्ञान आधारित विषय है। हालांकि भविष्य में चांद पर खेती संभव हो सकती है, इसके लिए कई वैज्ञानिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना होगा। यहाँ मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी कि चांद पर खेती कैसे की जा सकती है। मूलभूत चुनौतियाँ। चांद पर खेती करने से पहले हमें कुछ बुनियादी चुनौतियों को समझना होगा। मिट्टी की संरचना। चांद की सतह की मिट्टी, जिसे रिगोलिथ कहा जाता है, पृथ्वी की मिट्टी से बहुत अलग होती है। ये मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस में समृद्ध नहीं है और इसमें जल की भी कमी है। वातावरण। चांद पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है। वहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। गुरुत्वाकर्षण। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6 है, जो पौधों की जड़ और पानी की गति को प्रभावित कर सकती है। जल की कमी। चांद पर जल के स्रोत बेहद सीमित हैं और सतह पर जो जल है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। सूर्य का विकिरण। चांद पर वायुमंडल न होने के कारण सूर्य का विकिरण सीधे सतह पर पहुंचता है, जो पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। समाधान और रणनीतियाँ। चांद पर खेती करने के लिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। मिट्टी में सुधार। चांद की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व मिलाए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया बायोजेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करके की जा सकती है। इसके अलावा पृथ्वी से पोषक तत्वों का आयात किया जा सकता है या इन तत्वों को कृत्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है। जल प्रबंधन। चांद पर खेती के लिए जल की आपूर्ति महत्वपूर्ण है। इसके लिए जल की पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग प्रणाली विकसित की जा सकती है, जिसमें मानव और पौधों द्वारा उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग किया जा सके। चांद की सतह पर बर्फ के रूप में मौजूद जल का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जटिल खनन और शुद्धिकरण तकनीकों की आवश्यकता होगी। कृत्रिम वातावरण। चांद पर खेती के लिए कृत्रिम वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। ये वातावरण पौधों को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की आपूर्ति करेगा। इसके लिए ग्रीनहाउस जैसी संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें तापमान, आर्द्रता और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। विकिरण से सुरक्षा। पौधों को सूर्य के विकिरण से बचाने के लिए ग्रीनहाउस संरचनाओं को विकिरण प्रतिरोधी सामग्री से बनाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीनहाउस को चांद की सतह के नीचे या गहरे गुफाओं में भी स्थापित किया जा सकता है, जहां विकिरण का प्रभाव कम होता है। जलवायु नियंत्रण। चांद पर कोई मौसम नहीं होता, इसलिए पौधों के लिए एक स्थिर जलवायु की आवश्यकता होगी। इसे नियंत्रित करने के लिए तापमान और आर्द्रता का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके लिए हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जो बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की अनुमति देती हैं। उन्नत कृषि तकनीकें। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधे बिना मिट्टी के पोषक तत्वों से युक्त जल में उगाए जाते हैं। इस विधि में जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। चांद पर जल की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोपोनिक्स एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। एरोपोनिक्स। इस विधि में पौधों की जड़ों को हवा में स्थिर रखा जाता है और आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण वायु में छिड़काव किया जाता है। एरोपोनिक्स के माध्यम से जल और पोषक तत्वों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है और इस तकनीक में पानी की खपत भी कम होती है। जैविक फसल उत्पादन। चांद पर खेती के लिए जैविक फसल उत्पादन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, जो चांद की मिट्टी में पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। भविष्य की संभावनाएं। जैविक पुनर्चक्रण। भविष्य में चांद पर जैविक पुनर्चक्रण प्रणाली विकसित की जा सकती है, जिसमें पौधों के अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थों को पुनः उपयोग कर पोषक तत्व बनाए जा सकते हैं। ये चांद पर कृषि के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में मदद करेगा।
अंतरिक्ष जीव विज्ञान। अंतरिक्ष जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें अंतरिक्ष में जीवों की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चांद पर पौधों को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है और उनका विकास कैसे किया जा सकता है। आनुवांशिकी में सुधार। पौधों के आनुवांशिक सुधार के माध्यम से उन्हें चांद की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। ऐसे पौधे विकसित किए जा सकते हैं जो कम गुरुत्वाकर्षण, जल की कमी और विकिरण जैसी स्थितियों में भी जीवित रह सकें। व्यवहारिक दृष्टिकोण। छोटे पैमाने पर प्रारंभ। चांद पर खेती की शुरुआत छोटे पैमाने पर की जा सकती है। इसके लिए प्रयोगात्मक ग्रीनहाउस या जैविक डोम का निर्माण किया जा सकता है, जहां विभिन्न कृषि विधियों का परीक्षण किया जाएगा। ये शुरुआती परीक्षण बड़े पैमाने पर कृषि के लिए महत्वपूर्ण डाटा और अनुभव प्रदान करेगा। सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। चांद पर खेती के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर इस दिशा में काम कर सकते हैं। इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग और नवीनतम तकनीकों का आदान प्रदान संभव हो सकेगा। आर्थिक और सामाजिक पहलू। चांद पर खेती की संभावनाओं का आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से भी विश्लेषण करना आवश्यक है। इसके तहत चांद पर कृषि की लागत, लाभ और उसके संभावित प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। निष्कर्ष। चांद पर खेती करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए कई वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। हालांकि नवीनतम तकनीकों, आनुवंशिकी में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से यह संभव हो सकता है। ये प्रयास न केवल चांद पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में अन्य ग्रहों पर भी मानव सभ्यता के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।